नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रह्मा सहमपति भगवान बुद्ध से उन्होंने विनती की कि कृपया करके वह अपने सद्धम्म का ज्ञान लोगों को जरूर दे, और भगवान बुद्ध ने उनकी इस विनती को स्वीकार किया। यदि आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया करके उसे जरूर देखें, तभी यह वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए अब आपको इसके आगे की कड़ी से जोड़ते हैं। धम्म उपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धम्म उपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले अलार कलाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्यमान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धम्म उपदेश करूं। अलार कलाम यह पूर्व में भगवान बुद्ध के गुरु थे। जब भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था तो सबसे पहले वो अलार कलाम के ही आश्रम में रुके थे। अलार कलाम के पास जो कुछ भी था उन्हें सिखाने के लिए उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को सब कुछ सिखाया। और कुछ समय बाद जब राजकुमार सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि अब अलार कलाम के पास मुझे देने के लिए और कुछ नहीं है, तो वहां से किसी और अन्य आश्रम में चले गए थे। उन्होंने अपने धम्म उपदेश का निश्चय किया कि अब मैं अपना धम्म लोगों को दूंगा, अपना जो ज्ञान है उसको फैलाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम के बारे में विचार किया, जो कि पूर्व में उनके गुरु थे। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। अब यह उद्दक रामपुत्र यह भी भगवान बुद्ध के पूर्व में गुरु थे। अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र यह दोनों ही उनके गुरु थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ प्रकाश की खोज में थे तो उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और वो कई गुरुओं के आश्रम में रुके थे। अब जब उन्हें पता चला कि उनके दोनों गुरु अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ने शरीर त्याग दिया है और अब वह इस जीवन में नहीं है, तब उन्होंने अपने 5 साथियों का ध्यान किया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय कलेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। जब भगवान बुद्ध ने यह देखा जाना कि उद्दक रामपुत्र और अलार कलाम दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपना प्रथम उपदेश अपने उन 5 शिष्यों को दूं जो मेरी सेवा में लगे हुए थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में थे और तपस्या का मार्ग अपनाए हुए थे, वो 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके थे। तो सुजाता नाम की एक राजकुमारी ने राजकुमार सिद्धार्थ को खीर सौंपी थी और भगवान बुद्ध ने उस खीर को स्वीकार कर लिया था और अपने तपस्या को तोड़ दिया था। तो ये जो उनके 5 साथी थे जो उस वक्त उनके साथ रहते थे, उन्हें ऐसा लगता था भगवान बुद्ध पदभ्रष्ट हो चुके हैं और अब हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो वह 5 परिव्राजक भगवान बुद्ध को अकेला छोड़कर सारनाथ में आकर रह रहे थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दूं। उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी के इसी पतन मृगदाय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चल दिए।
उन पांचों ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह देखो, श्रमण गौतम चला आ रहा है, जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग, आराम, तलबी और काम भोग का पंथ अपना लिया है। वह पापी है, इसीलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठ खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो अब उस पर बैठ जाएगा। वह सब इस बात से सहमत थे। जब भगवान बुद्ध सारनाथ पहुंचे तो इन 5 परिव्राजकों ने दूर से ही बुद्ध को आता हुआ देखा और उन्होंने निश्चय किया कि वह उनका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि उन सबको लगता था कि गौतम यह पथभ्रष्ट है। इन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ा था और वह सब इसी बात से सहमत थे कि कोई भी उनका स्वागत सत्कार नहीं करेगा। वह उनके लिए एक आसन बिछा देंगे, उन्हें बैठना होगा वो बैठेंगे, नहीं बैठना होगा नहीं बैठेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने बुद्ध का चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले आया। देखिए कि जब उनके संकल्प को देखिए कि उन्होंने क्या संकल्प किया था। बुद्ध का ऐसा प्रभाव था कि जब बुद्ध उनके समीप आए तो वह अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके, बल्कि उन्होंने बुद्ध का समुचित स्वागत किया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। इस प्रकार जो उनकी उपेक्षा करते थे उनके अंदर बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागी, वे उनके प्रति श्रद्धावान बन गए। कुशल प्रेम की बात हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अभी भी तपस्या तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे की बात है। दोनों किनारों की एक तो कामभोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरों का कहना है तमाम वासनाओं का मूल छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी की शान योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। मध्यम मार्ग यानी बीच का मार्ग, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है न ही काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना रहेगी तब तक क्या उसका समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका कहना था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्र जीवन बिताने से आप अपने आप को कैसे जी सकते हैं? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना न रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। सभी तरह के काम वासना उत्तेजक होते हैं। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है।
देखिए भगवान बुद्ध ने क्या बोला उन 5 परिव्राजकों से कि सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। मतलब कि जो शरीर की आवश्यकता है उसको पूरा करने में कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए न रख सकोगे तो प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न रह सकेगा। मतलब कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना यह बहुत ही जरूरी है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो प्रज्ञा भी नहीं होगी। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है। यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकर है तथा दूसरी और तपस्या अथवा काया कलेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकर है। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरों की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता है। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ। 5 परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे ये नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहें, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए उसके बाद से आप कहाँ रहें, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नया मार्ग आविष्कार कर सके। यह सुना तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताएं और बुद्ध ने स्वीकार किया। जब 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से यह बात सुनी तो उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपने धम्म का उपदेश उन्हें दें, मध्यम मार्ग क्या है उन्हें समझाएं। तो बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब बुद्ध ने उन्हें कौन सी दीक्षा दी, क्या समझाया, क्या बताया, उसे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा यह वक्त पूरा होता है। तो इसलिए अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आपको इस कड़ी से जोड़ेंगे इसके अगले भाग से। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।